हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो कैसे आते हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लंबा आपको आंसर लिखना है, ये सभी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि आपने देखा कि हम इस क्वेश्चन पेपर में बायो का ही पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे मार्क भी किया है। आप देख रहे हैं कि जो जो हमने मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे बायो के क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सही विकल्प। जो हमारे पास आते हैं, जो हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आया था सही विकल्पों की पूर्ति, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था, विटामिन ए का सोर्स या विटामिन ए का स्रोत। अब हमने क्या बोला था कि आपसे पूछा विटामिन ए गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम पेपर आए तब भी आपसे विटामिन ए ही पूछा जाए। हो सकता है आपसे विटामिन बी, सी, डी, ई के कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सभी विटामिन के स्रोत पता होने चाहिए, सभी विटामिन के कार्य पता होने चाहिए, सभी विटामिन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता होनी चाहिए, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है उसका सही आंसर आया था पहला, यानी कि जो अ वाला हमारा ऑप्शन है। सेकंड जो हमारे पास आया था ख, इसमें पूछा गया था विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है। आपने कहा इसका आंसर आया था थर्ड, यानी कि स्कर्वी। अब फिर से इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है कि जरूरी नहीं है कि आपसे नेक्स्ट टाइम विटामिन सी ही पूछा जाए, आपसे कोई भी विटामिन पूछा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विटामिन, उससे होने वाले रोग, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके स्रोत जो है, ये सारी चीजें आपको एक टेबल में करनी है। ठीक है, तो एक टेबल हमने पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है, एक टेबल आपने पढ़ी थी, और अब आपको करना क्या है, विटामिन की जो टेबल है वो कैसे आप लोग बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो विटामिन है उसका क्या लिखना है, नेम, यानी कि नाम। इस नीचे वाले कॉलम में जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, विटामिन। आप पूरा लिखेंगे, ये शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन प्रकार से कॉलम है। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। पहला तो आपके पास ये कॉलम आ गया है। ठीक है, दूसरा कॉलम आप बात करेंगे सोर्स, यानी कि स्रोत के बारे में, कि कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था और जब हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करे थे तब हम लिख रहे थे कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन बी का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी का क्या है, विटामिन ई का क्या है, विटामिन के का क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम आएगा, अब हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्व, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इसका महत्व इम्पोर्टेंट फॉर। जैसे आपने कहा विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन ई, विटामिन डी, और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ पे महत्व लिखेंगे कि क्यों महत्व है। जैसे कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जो गाजर है, जो कैरेट है, हम गाजर लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, ये पूरे आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। मैं एक एक यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब आपने कहा विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने कहा हमारी आईज, हमारी आंखों के लिए, और हमारी स्किन के लिए भी होता है, लेकिन हम सिर्फ आंखें लिखते हैं। ठीक है, हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। महत्व क्या है, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने कहा डेफिशिएंसी या डिजीज, डेफिशिएंसी
डिजीज यानी कि कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग क्या है? जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हमने पढ़ा था, नाइट ब्लाइंडनेस कहा था जिसे, ठीक है। और ये नीचे आप पूरे क्या करेंगे? इसी प्रकार से भरेंगे। तो इस प्रकार की टेबल बनाएंगे तो विटामिन का जितना भी आपका पोर्शन है वो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये जो टेबल है ये आपके लिए होमवर्क में है, जल्दी से आपको नोट कर लेनी है। ये जो भी हमने क्या लिखे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये जो रिक्त स्थान है ये आपको क्या करने हैं? फिल करने हैं। तो जल्दी से अपनी जो टेबल है उसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो नोट कर लिया है। अब हम आगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थी, आपने विटामिन के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है मुख्य जड़ें होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती है? आपने कहा जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जिसे टैप रूट कहते हैं, रेशेदार जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। आपने कहा जैविक घटक होते हैं, तो जैविक घटक कितने पढ़े थे आपने? अगर आप जैविक घटक कितने होते हैं आपने कहा? हमने कहा जैविक घटक दो हमारे पास आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को जैविक घटक कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को अजैविक घटक कहते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बोला वे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे जंतु है, जैसे पादप है, जैसे सूक्ष्म जीव है, सारे जैविक चीजें हैं। और वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, पत्थर है, ये सभी क्या है? निर्जीव है या अजैविक घटक होते हैं। इन्हीं दो घटकों से मिलकर के हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बना होता है, ठीक है। तो आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना था। आपने कहा कि पौधे और जीव जंतु यहाँ पे क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है बायो का, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है निम्न में से विषम को छांट कर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया निम्न में से विषम को छांट कर लिखिए, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये खुद पढ़ना है, खुद करना है, आपके लिए क्या है? ये होमवर्क में होगा, क्योंकि क्या इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यानी कि आप जितना समझेंगे चीजों को, आप उतना ही क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो विषम को छांटना है, यानी कि सारे ऑप्शन एक जैसे होंगे, उसमें से एक ऐसा होगा जो अलग सा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने कहा गुलाब है, मैंने कहा लिली है, या फिर गुलाब है, मैंने कहा, या फिर पत्ती है, और मैंने कहा यहाँ पर पत्थर है, ठीक है। जैसे कि अब आपको ये बताना है इनमें से ऑड क्या है, ठीक है। या कुछ और अगर हम ऐड करें तो हमने कहा यहाँ पे जड़ हो गया है, हमने कहा यहाँ पे फल हो गया है, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पर बात की है एक पक्षी की, ठीक है। या फिर हमने बात की है मनुष्य की। अब आप सारे ऑप्शन में से बताइए ऑड क्या है इनमें से। आप बोलेंगे ऑड पत्थर है। क्यों ऑड पत्थर ऑड क्यों है? क्योंकि पत्थर के अलावा सारी चीजें क्या आती हैं? लिविंग में आती हैं, ठीक है, जैविक चीजों में आती हैं। और सिर्फ पत्थर ऐसा है जो क्या है यहाँ पे अजैविक है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के आपके पास आएंगे यहाँ पर, जिसमें से आपको ऑड देखना है। सेम इसी बेस्ड नहीं होगा, इसी के बेसिस पे नहीं होगा, लेकिन आपने कहा कुछ ऐसा ही होता है कि सारे ऑप्शन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन क्या होगा आपका? अलग होगा। अब ऑप्शन को आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर कुर्सी है, बिस्तर है, मेज है,
बच्चा है और कपबोर्ड है। दूसरा कह रहा है गुलाब है, चमेली है, नाव है, गुड़हल है और कमल है। ठीक है। तीसरा कह रहा है एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, चांदी है और रेत है। नेक्स्ट कह रहा है चीनी है, नमक है, रेत है, कॉपर सल्फेट है। और लास्ट कह रहा है स्याही है, कलम है, पेंसिल है, कमीज है और कागज है। ठीक है। तो आपको क्या बोला, आपने कहा चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कपबोर्ड है, रोज है, जैस्मिन है, बोट है, मैरीगोल्ड है एंड लोटस है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड है, शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट है एंड लास्ट है इंक, पेन, पेंसिल, शर्ट, पेपर। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए होमवर्क में है और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप अभी यहाँ पर सॉल्व इसे कर सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया है क्वेश्चन, ये आप लोग सॉल्व करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे विषम क्या था, ऑड क्या था, यानी कि हट के क्या था। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो सबसे हट करके होगा। ठीक है। वो आप लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने में मजे आते हैं क्योंकि आप सोचते हैं, आप डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो है ख और वो है ग वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको बी और ई आपको यहाँ पर देखना है। ख में बोला गया है जंतु और पेड़ पौधे जैविक घटक होते हैं क्या। जंतु और पेड़ पौधे क्या जैविक घटक होते हैं, आपको सत्य और असत्य छांटना है, यानी कि सही और गलत देखना है। तो आपने कहा क्या जंतु और पेड़ पौधे जैविक होते हैं या नहीं होते हैं, सही है या गलत है, यानी कि आपने कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट। आपने कहा यस, क्योंकि आपने एक चार्ट अभी देखा था और चार्ट में हमने यही कहा था कि जो घटक होते हैं इन्वायरमेंट के वो दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अभी हमने एग्जाम्पल भी पढ़े कि बायोटिक जो होगा उसमें हमने कहा था कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव जंतु हैं, पादप हैं और सूक्ष्म जीव हैं। एबायोटिक में हमने क्या बोला था, पेड़ हैं, पत्थर है, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे। ठीक है। हमने कहा कि अजैविक में हमने बोला कि पत्थर है, हवा है, मिट्टी है, पानी है। ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कैसे होंगी, अजैविक होंगे। तो आपने कहा ये कथन आपका क्या आता है, सत्य आता है। दूसरा जो कथन है आपका बी वाला वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। लास्ट में हम देखते हैं, हमने कहा जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, यानी रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या ये सही है कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी से जो पानी है और जो मिनरल्स है या जो खनिज है उन्हें अवशोषित करते हैं। तो देखते हैं कि अभी तक हमने जड़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है। हमने रूट पढ़ी है लेकिन हमने रूट के फंक्शन नहीं पढ़े हैं। ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर जड़ों के कार्य से आया है। अब आपने देखा होगा जब हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया था तो हमने कहा था कि जड़ जो पौधा है, पौधे के दो भाग होते हैं। दो भाग कैसे होते हैं, एक भाग ये है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आती है, जड़ आती है। जड़ पर हमने कहा क्या लगे होते हैं, छोटे 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 रूट है लगे होते हैं। इसके बारे में तो हमने बात की है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बस हमारे पास आता है
ठीक है। यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट जो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स रह जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे पार्ट्स के नाम लिखने हैं। प्लांट्स के सारे जो पार्ट्स आपके पास आते हैं उसके आपको नाम लिखने हैं। तो जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, दो भाग देखे थे प्लांट के। इस भाग को हमने कहा था रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम में हमने कहा हमारे पास क्या आती है, मुख्य जड़ आती है। रूट सिस्टम में क्या क्या भाग आएंगे, आपके पास मुख्य जड़ आएगी जिसे आप क्या कहते हैं, मेन रूट कहते हैं, मेन रूट। ठीक है, फिर आपके पास द्वितीय जड़ आती है। यहाँ पे रूट सिस्टम में आपके पास क्या आती है, द्वितीय जड़ आती है जिसे आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। द्वितीय जड़, सेकेंडरी जड़ कहते हैं। और आपके पास आता है जड़ रोम जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जड़ रोम। ये बात हमने पहले भी की थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इसके ऊपर जो यहाँ पे भूमि है, भूमि के ऊपर का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसे एक बार देखते हैं। हमने कहा शूट सिस्टम में आता है तना जिसे आप स्टेम कहते हैं। हमने कहा इसमें आती है पत्ती जिसे हम लीफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शाखा या ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, फ्रूट या फल आता है। तो सबके नाम लिखो। तने को हम कहते हैं स्टेम, फल को हम कहते हैं फ्रूट, ठीक है, पत्ती को हम कहते हैं लीफ, शाखा को हम कहते हैं ब्रांच, ब्रांच। ठीक है, और ये आपके पास आता है फ्लावर यानी कि फूल। ठीक है, फ्लावर। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास आती है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, नोड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आता है, नोड आता है। और हमने क्या पढ़ा था, दो नोड के बीच का जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी यहाँ पर एक एक पार्ट्स के बारे में। ठीक है, हर एक पार्ट्स के बारे में हमने कहा था रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं,
हमने कहा स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं, लीफ के क्या फंक्शन होते हैं, फ्लावर के क्या फंक्शन होते हैं। एक एक बार आप सभी के जो फंक्शन है वो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने जब नोट्स बनाए होंगे तो आपने सभी के जो कार्य हैं, सभी के जो फंक्शन है वो यहाँ पे नोट किए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पूरा जो डायग्राम है बनाना नहीं है, आपने बनाया होगा, कॉपी में चेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप क्या लिखेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के भागों के बारे में लिखेंगे। क्या करना है, हमें रूट सिस्टम, जड़ तंत्र जिसे कहते हैं, और शूट सिस्टम के भागों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रूट सिस्टम में सबसे पहला हमने बोला था प्राइमरी रूट है या प्राथमिक जड़ है। अब आपने डायग्राम देख लिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी रूट आती है, जिसे हम कहते हैं द्वितीय जड़। उसके बाद टर्शरी भी आते हैं, लेकिन हम सीधे जड़ रोम लिख देंगे, जिसे आप रूट हेयर कहते हैं, यानी कि जड़ रोम। शूट सिस्टम में क्या आता है आपका, आपने कहा स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, ब्रांच यानी कि शाखा, फ्रूट यानी कि फल, फ्लावर यानी कि फूल, नोड जिसे आप नोड कहते हैं, और इंटरनोड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आपके यहाँ पर जो पौधे के भाग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 2 टाइप के जो हमने डिवाइड किए थे। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि इनके फंक्शन आपको लिख लेने हैं। जैसे रूट सिस्टम के फंक्शन हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आया है, जड़ से संबंधित आया है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, सही और गलत में, जड़ें भूमि से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। आपको ये सत्य है या असत्य है ये बताना है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको यहाँ पे क्या होगा, जड़ के कार्य पता होंगे। तो चलिए पहले तो ये कॉलम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जड़ के कार्य जो है वो यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जड़ के कार्य के बारे में। तो क्या हमने बात की थी जड़ के कार्य के बारे में, हमने यहाँ पर जब डायग्राम बनाया था रूट का, तो हमने कहा था रूट के कितने टाइप होते हैं, यहाँ पे एक रूट तो ये होती है, ठीक है, प्रकार से। इस प्रकार से हमने रूट के बारे में देखा था, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि रूट के कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर हमने बात की थी, सिर्फ एक में ही बना रही हूँ मैं, जिससे कि हम जल्दी से लेबलिंग करें। हमने कहा ये है प्राथमिक जड़, ये क्या है हमारे पास
प्राथमिक जड़ है, ठीक है। और ये हमारे पास आती है द्वितीय जड़। ये यहाँ से जो शाखा निकल रही है, प्राथमिक रूट से जो शाखा निकल रही है, इसे हम कहते हैं द्वितीय जड़। द्वितीय जड़, ठीक है। द्वितीय जड़ से ये जो शाखाएं निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे तृतीय जड़ कहते हैं। तृतीय जड़ भी होती है, ठीक है, तृतीय जड़ है। और तृतीय जड़ में छोटे छोटे जो जड़ रोम हैं, छोटे छोटे हेलिक्स स्ट्रक्चर हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो है रूट का यहाँ पे क्या डायग्राम। अब हमने कहा था कि रूट कहाँ होती है, मिट्टी में होती है। मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा पानी होगा मिट्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। हमने कहा जड़ के क्या कार्य होते हैं। एक तो जड़ क्या करता है, पौधे को स्थिर खड़ा रखने में मदद करता है। दूसरा क्या काम करता है, यहाँ पर दूसरा काम करता है कि यहाँ पर पानी को अवशोषित करना। पानी को अवशोषित कौन करता है, जड़ रोम से जो पानी है वो अंदर जाता है, कहाँ, तृतीय जड़ों में। तृतीय जड़ से जो पानी जाता है वो जाता है द्वितीय जड़ में। द्वितीय जड़ से जो पानी जाता है वो जाता है प्राथमिक जड़ या मुख्य जड़ में। और मुख्य जड़ से जो पानी जाता है वो तने में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा कथन क्या कह रहा है, हमारे कथन में यही तो हमें बताया गया था कि जो जड़ है वो पानी और खनिजों का क्या करते हैं, अवशोषण करती है। अब पानी में ही क्या होते हैं, खनिज होते हैं, घुलनशील। क्या होंगे यहाँ पे, खनिज होंगे। और जब पानी जाता है तो पानी के साथ साथ यहाँ पे क्या जाते हैं, खनिज भी अंदर चले जाते हैं। और खनिज भी क्या होते हैं, पूरे पौधे में पहुंचते हैं। अब आपने जड़ के क्या कार्य समझे हैं। हमने कहा जो जड़ होता है, एक तो पौधे को स्थिर रखता है, कि तभी तो जो पौधा है या जो पेड़ है वहां पे वो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा रहता है। दूसरा हमने कहा कि जो यहाँ पे रूट है वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। तो हमने बोला ये कथन सत्य है या असत्य, आपने कहा सत्य है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों जो कथन है वो सत्य हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं मिलान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो आपका मिलान करने के लिए है, ठीक है। मिलान आपको सिर्फ दो करने हैं, ग और घ वाले का, यानी कि आपको सी और डी वाले का करना है। कॉकरोच और फिश को आपको यहाँ पे सही मिलान के साथ यहाँ पर देखना है। तो कॉकरोच और जो मछली है उसका मिलान कैसे करेंगे। आपने कहा बाह्य कंकाल है, पेज है, गलफड़े हैं, चमड़ा है या पारदर्शी, आपने कहा आउटर स्केलेटन है, पेपर है, गिल्स है, लेदर है या फिर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। चलिए एक बार देखिए अपने सारे ऑप्शंस को और सही मिलान यहाँ पर कीजिए आप लोग। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगे तिलचट्टा और मछली दोनों ही क्या है, यहाँ पे लिविंग है, दोनों ही यहाँ पे लिविंग होंगे। इसके अलावा पुस्तक है या कांच है या जूते हैं, ये तीनों ही क्या है, नॉन लिविंग है। इसका मतलब हमने कहा कि इनका जो संबंध होगा वो लिविंग चीजों से ही होगा। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी पेज है, तो पेज आपने कहा कि लिविंग में आता है, नहीं आता है। जैसे आपने कहा चमड़ा जो होता है, चमड़े जिससे अलग अलग चीजें बनती हैं, जैसे बेल्ट बनती है चमड़े से, ठीक है। जैसे आपने कहा बैग भी बनते हैं चमड़े के, जैसे जूते बनते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आपने कहा ये भी नॉन लिविंग है। पारदर्शी अगर हम कहीं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपने कहा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि जिस चीज के आर पार देखा जा सके, तो ये हमने कहा कि ये लिविंग तो नहीं होगी। ये शब्द है जो जीवन से संबंधित तो नहीं है। जीवन से संबंधित दो चीजें हैं, गलफड़े जिन्हें हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बाह्य कंकाल, जिसे आउटर स्केलेटन कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये होता है कि कंकाल किसे कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कंकाल किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है गलफड़े के क्या कार्य हैं। तो अगर हम यहाँ पर मिलान करें, तो आपका जो तिलचट्टा है उसका मिलान होगा बाह्य कंकाल से, और जो मछली है उसका मिलान होगा यहाँ पे गलफड़े से, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे कॉकरोच है वो उसके पास होता है आउटर स्केलेटन, और जो फिश है उसके पास होती है गिल्स, ठीक है। सही मिलान तो हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमें समझना है
कि जो बाह्य कंकाल है या कंकाल है वो किसे कहते हैं? कंकाल बाह्य कंकाल है तो क्या आंतरिक कंकाल भी होता है, अंतः कंकाल भी होता है? और दूसरा हमें समझना है गलफड़े क्या होते हैं, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अभी तक जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे हैं उन्हें आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।